हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग क्या किए थे, पहला पार्ट में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें सीखे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज इसका दूसरा पार्ट यानी सिर्फ क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ही इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। वो भी किसके हिसाब से है, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो है दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज का दो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन अगर आप ऑलरेडी जान चुके हैं यानी कर सकते हैं, आप करिए, क्योंकि ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल आया था क्वेश्चन, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कल कॉन्सेप्ट में बताया था। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में कल क्या बताया था कि मिरर इमेज में यानी दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट का चीज राइट में आ जाता है, राइट का चीज लेफ्ट में आ जाता है, और ऊपर जो रहता है वो ऊपर ही रहता है और नीचे जो रहता है वो नीचे रहता है। फिगर में सिर्फ यही चेंज होता है, लेकिन जिसका स्थान कभी भी परिवर्तन होता है तो लेफ्ट राइट का और राइट लेफ्ट का होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को करेंगे। एक्स दिया हुआ है, बॉल लिखा है, इक्वल है और सी लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले स्थान परिवर्तन होगा, सिर्फ स्थान परिवर्तन होगा, यानी लेफ्ट का जो लेफ्ट का चीज है वो राइट में आ जाएगा, राइट का चीज जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। यानी इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो सी होगा। ठीक है, यानी जो भी फोटो आएगा इसके अंदर सी होगा। इसका मतलब हमारा जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है सी, लेकिन जब भी हम लोग दर्पण में यानी शीशे में अगर सी को देखेंगे तो वो सी कैसा हो जाएगा, अगर सी ऐसे दिया हुआ है तो सी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, होगा। सी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब सी क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल क्या होगा, इक्वल ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉल दिया हुआ है। बॉल तो गोल सा है, गोल क्या होता है, यानी जब भी हम लोग जीरो का बात करते हैं ऐसे होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, लाइन अगर इस साइड में है, इस साइड में, यानी लाइन अगर इधर दिया हुआ है, शीशे में जब देखेंगे तो इधर हो जाएगा। क्लियर है बात। जब भी लाइन इस साइड में दिया हुआ है यानी राइट से लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा। यानी ये जो बॉल का फोटो होगा ना, ये इस ढंग का हो जाएगा। और एक्स क्या रहेगा, एक्स हमेशा क्या रहेगा, इस ढंग का रहेगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फोटो होना चाहिए ना, इस टाइप के फोटो होना चाहिए। ये वाला फोटो कहां पर दिया हुआ है, ये वाला फोटो कहां पर दिया हुआ है, यानी ये जो होगा, यानी हमारा फोटो होगा ये और कट, ये होना चाहिए। ये जब होगा तो हमारे पास कौन सा फोटो में इसका आएगा वो देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर मेल करेंगे। देखिए, ये जो सी है ये सीधा सीधा है सी, तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा, काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये सी हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, लेकिन बॉल के अंदर अगर देखा ये लाइन का ये क्या है, टेढ़ा है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है, इसलिए ये वाला भी फोटो नहीं हो सकता। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, इसको मेल करेंगे इसके साथ। इसमें देखेंगे बॉल के अंदर कुछ भी चीज नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा होगा, चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, देखिए चौथा वाला का आंसर था। ठीक है बच्चों, देखिए इसी ढंग का हमें करना है, क्योंकि मिरर में कैसा दिखता है, मिरर में कैसा दिखेगा वो देखना जरूरी है। मिरर में कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। मिरर में कुछ नहीं होता है बच्चों, मिरर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, चीज चेंज हो जाता है। यानी राइट चीज जो दिया हुआ है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट जो होता है वो राइट में चला जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो देखिए, जैसे सी का था, अगर ये राइट साइड से मुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट साइड से मुड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज इधर उलट जाता है।
ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो ये क्या करना है आपको अपने घर में, आपको अपने घर में 1 से लेकर, मैं बताया क्या था, 1 से लेकर 9 तक, 0 इसके अंदर भी काउंट होगा, 0 से लेकर 9 तक आपको मिरर के इमेज बनाना है। ये से लेकर जेड तक आपको मिरर का इमेज बनाना है। छोटा ये जो है स्मॉल ये, उसका भी इमेज आपको बनाना है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ फोटो को लेंगे, अपने आप बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे सिर बनाए, हाथ बनाए, ऊपर बनाए, क्योंकि हम मैं परसों बताया भी था। इसको जब हम लोग इमेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर तो सिर में ही रहेगा, उसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जो हाथ दिया हुआ है ना, ये हाथ जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन सा हाथ था इसका, ये हमारे राइट साइड में था, उसके लेफ्ट साइड में था। तो उसके लेफ्ट साइड में जब था ना, उसके राइट हैंड ऊपर आएगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, और ये लेफ्ट उसका जब राइट हैंड जो था नीचे की तरफ था, उसका लेफ्ट हैंड अब नीचे की तरफ चला जाएगा, उसका, हमारा नहीं। और हमारा अगर लिया जाए, हमारा राइट में ऊपर था तो ये राइट में लेफ्ट हो गया, और ये नीचे था तो ये ऊपर हो गया। तो सेम, और नीचे नीचे जो दिया हुआ है वो नीचे के नीचे रह जाएगा। तो इस टाइप का फोटो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर क्या हो जाएगा, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको एक बार ज़्यादा नॉलेज मिल गया ना, सही ढंग से मिल गया ना, तो आप क्या करेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे और आराम से इसको ना कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वृत्त यानी सर्कल लगा हुआ है, माइनस गुना का निशान है, भागा का है और जोड़ का है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, इसमें दोनों बच्चे कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बात दोनों बराबर है। इसके अंदर बातों दोनों बराबर है। बात तो यही करेंगे कि इसका इमेज क्या है, उसको मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो मिरर इमेज समझने के लिए यही सेम चीज है जो समझना पड़ेगा। इसके अंदर ये दिया हुआ है। अब ये जो फोटो दिया हुआ है ना, इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बच्चों अभी मैं क्या बताया था कि ऊपर नीचे का चीज, कोई चीज चेंज नहीं होता है, आकृति चेंज हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो चीज ऊपर में है वो ऊपर में रहेगा, जो नीचे का चीज है वो नीचे में रहेगा। तो ऊपर में क्या है, माइनस है, क्या माइनस चेंज हो सकता है, माइनस चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस में सिर्फ एक डंडी है, इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो डंडी डंडी रहेगा। ठीक है, तो डंडी डंडी रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, नीचे नीचे जो भागा का निशान दिया हुआ है, भागा का निशान भागा ही रहेगा, क्योंकि इसके तो ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट था नहीं, कुछ कोई निशान नहीं था कि ऊपर नीचे होना चाहिए नहीं था, तो ये भी रहेगा। उसके बाद गुना, गुना क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, ये राइट में चला जाएगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये राइट में जब जाएगा, ये गुना इधर हो जाएगा, और लेफ्ट में चला जाएगा तो प्लस ऐसे ही होगा। ठीक है, ये बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा, फिगर बनेगा। ये किसके साथ मेल खाता है, देखिए इसमें भाग भाग दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो फिगर है, ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर में भागा दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भागा नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो ये कट गया। अब बचा क्या कि माइनस का, तो माइनस माइनस ये दोनों है, ये दोनों में से कोई एक पिक्चर हमारा होगा। अब ये दोनों में से कौन सा होगा, देखिए जो लेफ्ट साइड में प्लस का है और राइट साइड में गुना का है, लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में गुना का है, इसका मतलब हमारा जो फोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, ये हमारा फोटो होना चाहिए तीसरा वाला, यानी 3 का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, 100% बात समझ में आ रहा है ना, हाँ तो बोलिए। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए इसी ढंग का क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा मंजिल क्या है, हमारा मंजिल पहली बात तो सीखना है। जब हम लोग सीखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 100% आएगा। अब जब नंबर 100% आएगा तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होगा। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम सबसे पहले है हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ले लेते। नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिए। सबसे पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप सबसे पहले पहला सवाल को हल कीजिए। पहला सवाल को हल करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसके साथ मैच कीजिए, क्या वो दोनों सवाल का आंसर, पहले इसको कीजिए फिर दूसरा इसको, उसके बाद मैं जो करूंगा उसके साथ क्या दोनों का आंसर मेल खा रहा है। अगर आपका मेल खा रहा है इसका मतलब ये सोचिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए ये करना है, जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। करना जरूरी है बाबा, करना जरूरी है, बार बार इसको कीजिए।
बार बार कीजिए, बार बार करेंगे ना, सिर्फ आप अगर 6 महीना हमारे साथ बिता देना, 6 महीना में ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि 6 महीना में आप हर चीज़ सीख जाएंगे, और जब हर चीज़ सीख जाएंगे ना, तो इसका मतलब आपका नंबर आने में कोई भी काट नहीं सकता, और जब कोई काट नहीं सकता तो नंबर 100% आएंगे, तो आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। ऑफलाइन में काफ़ी सारे बच्चों को हम लोग क्या किए थे, इस टाइप के मोटिवेट करके उसको काफ़ी सारा दाखिला दिलवाए हैं। तो लेकिन आपको क्या करें, अब ऑनलाइन में हम लोग आए हैं, तो ऑनलाइन में भी आपको हम लोग क्या करेंगे, दाखिला दिलवाएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें देखना है कि क्या चीज़ चेंज होने वाला है, क्या चीज चेंज होने वाला है, बस इसी चीज को ही कॉन्सेप्ट में रखना है, ध्यान रखना है और इसको करना है। सबसे पहले जब हमारा डाइस जो है, जब डाइस हमारा किस साइड में, राइट साइड की तरफ शेडो बना रहा है, यानी क्या कर रहा है, इस साइड में शेडो बना रहा है, यानी कोई भी डाइस, अगर हम लोगों का कोई डाइस है, इस डाइस अगर राइट साइड की तरफ शेडो बना रहा है, इसको राइट साइड की तरफ शेडो बोलेंगे, इस साइड में, तो 100% फोटो में जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो डाइस होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ खींचेगा। पक्की बात है, क्योंकि लेफ्ट राइट में चलता है, राइट लेफ्ट में चला जाता है। तो ये अगर राइट साइड की तरफ, यानी इस साइड में जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो मिरर के उस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। पक्की बात समझ में आ रहा है? यानी जो भी हम लोगों का कोई चीज अगर राइट साइड में जा रहा है, ये राइट साइड में जा रहा है ना, ये राइट साइड है, इधर गया, तो इसका मतलब जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ चलेगा। पक्की बात। इसका मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से 2 आंसर तो छूट जाएगा, यानी ये आंसर हो ही नहीं सकते। कौन सा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है, ये भी राइट साइड में जा रहा है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास कौन सा बचा, ये दोनों बचा, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? इतना दूर तक तो क्लियर है। अब क्लियर होने के बाद क्या करेंगे, अब तीसरा होगा या चौथा होगा, ये देखने के लिए क्या हुआ, डाइस का काम तो खत्म हो गया। अब देखिए 1 का और 2 का काम, यानी 1 ऊपर में है तो ये दोनों में टॉप में है, इक्वल बात है, एकदम सही है। उसके बाद क्या है, 2 क्या है, साइड में दिया हुआ है, तो ये दोनों में साइड में, ये इसका क्या है, राइट साइड में दिखाई दे रहा था, ये ट्रायंगल के राइट साइड में दिखाई दे रहा था, ये ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में है, ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में है। यानी जो 2 पॉइंट बना हुआ है और एक सिंगल पॉइंट बना हुआ है, उससे हमें कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन साइड में से होगा, क्योंकि दोनों में बराबर दिया हुआ है। डाइस भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये भी दिया हुआ है, तो होगा कौन सा आंसर, तो क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा जो ट्रायंगल दिया हुआ है उस ट्रायंगल के भी यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल सही होगा ये देखना है कि मिरर में एक ट्रायंगल को कैसे दिखेगा। जब मिरर में एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ना, मिरर में एक ट्रायंगल लेंगे, इस ढंग का ट्रायंगल अगर ले लेते हैं और मिरर में देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसी ढंग का ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कि ऊपर का ये जो चोंच है, ये जो कोन है, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब ये जिस टाइप का फोटो बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ उसी टाइप का फोटो बनेगा, यानी ये नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो करेक्ट आंसर होगा सी, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला बात समझ में आ गया, गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एल टाइप का कुछ बना हुआ है, यानी अब इसको पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। देखिए किसी भी गोलाकार यानी वृत्ताकार को अगर हम लोग शीशे में देखते हैं, वो चेंज नहीं होता है, ये पता है। 0 कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कल के कॉन्सेप्ट में, हम लोग क्या सीखे थे, 1 से लेकर 0 तक, यानी उसके अंदर क्या था, 0 को अगर देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उसी ढंग का अगर 0 बना हुआ है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, कोई गोल चीज का नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंजेस नहीं होगा। अब चेंज होगा तो कौन सा होगा, ये जो एल टाइप का जो बना हुआ है ना, इसका चेंज होगा। जब ये कोई एल टाइप का, यानी इसी ढंग का, इस ढंग का चीज को अगर हम लोग दर्पण के उस साइड में देखें, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये जो फोटो बनाया मैं, इसी ढंग का बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो भी बना हुआ है ये इस ढंग का बनेगा, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि ये बना हुआ है क्या, तो ये भी इस ढंग का बनेगा,
और ये नीचे की तरफ जाएगा। ये इसका चोंच निकला हुआ है, यानी पेन जैसे नोक बना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नोक बनेगा। यानी हमारा जो फिगर बनना चाहिए इस ढंग का फिगर बनना चाहिए, यानी नीचे नोक होगा और साइड में ये होगा। तो नोक का लिए कौन सा है, ये एक है, ठीक है, और ये एक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये वाला फोटो है ये नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ नोक होना चाहिए, नीचे की तरफ नोक दिया हुआ है तो नीचे की तरफ नोक होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ये दो पिक्चर क्या हो जाएगा, हमारा कर लिया। अब बचा कौन सा, दूसरा नंबर और चौथा नंबर। अब दूसरा नंबर और चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा फिगर सही है। इसका क्या है, जो एल का जो लेट है ये कहाँ से आया हुआ है, राइट साइड से नीचे की तरफ, लेकिन ये क्या है से, ये लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ आया हुआ है। तो हमारा जो फोटो यानी ओरिजिनल फोटो जो बनेगा ना, यानी जो सही पिक्चर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पिक्चर होगा, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिरर इमेज में देखेंगे। क्योंकि ये जो वृत्ताकार दिया हुआ है ना, गोला बना हुआ है ना, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। ये यहाँ जैसे है वहाँ पे जैसे होगा, सिर्फ चेंज किसका होगा, ये जो एल पोजीशन में जो बना हुआ है, इसी एल पोजीशन का बना हुआ है, इसी का ही चेंज होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट और दो क्वेश्चन। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये घर के ऊपर में एक पताका लहरा रहा है। ये फोटो हमारे सामने दिया हुआ है, इसको मिरर में देखेंगे तो किस ढंग का दिखेगा। पहली बात तो है कि मिरर के ऊपर में क्या है, घर के ऊपर में क्या है, एक पताका लहरा रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पताका है ही नहीं। तो ये तो पहले चला गया। अब बात आता है कि ये दोनों में से इसके अंदर दरवाजा है, इसके अंदर दरवाजा नहीं है, ये भी कटेगा। अब ये दोनों फोटो में से कोई एक सा फोटो जो होगा, यानी पिक्चर जो है वो दर्पण में देखने के बाद यानी शीशे में देखने के बाद उस ढंग का दिखाई देगा। तो सबसे पहले घर, जो घर बना हुआ है ट्रायंगल चेंज नहीं होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का ही रहता है, ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों में लिखा हुआ है। घर का जो है साइज है वो घर घर सही है, सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या होगा, सिर्फ पताका में डिफरेंट होगा। जब हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड मिरर में देखेंगे किसी चीज को, अगर राइट साइड में लहरा रहा है तो मिरर के उस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि मिरर में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट का ही पंगा होता है। ये राइट साइड में अगर हम लोगों का लहरा रहा है तो फोटो में क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। ये राइट के साथ राइट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पिक्चर सेम दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लहरा रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गमला दिया हुआ है, गमला में ये पत्ते का फूल लगा हुआ है, यानी एक पत्ता है इसके अंदर, और गमला का जो साइड डिजाइन दिया हुआ है लेफ्ट साइड राइट साइड में बना हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये दोनों पिक्चर सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला पिक्चर नहीं हो सकता। उसके बाद इसके अंदर 3 जगह डार्क लगा हुआ है, 1 2 3, जबकि इधर 2 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और ये जो दिया हुआ है इसमें ये नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा यानी बी। क्या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।